दिल है सीईओ का। अब तक हमने देखा कि सिमी पर ऑफिस के पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा है। क्या वह खुद को साबित कर पाएगी? आइए देखते हैं आगे। ऑफिस का मीटिंग हॉल, शाम 5:30। सिमी को स्टाफ मीटिंग में बुलाया गया था। चेहरों पर सख्ती थी और बीच में बैठी शीतल मैम की आंखों में मायूसी। एक बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा था और उसमें साफ साफ सिमी का चेहरा था, जहां वो ऑफिस के लॉकर एरिया में देर रात तक जाती हुई नजर आ रही थी। एचआर हेड: सिमी, आप समझ रही हैं ना कि ये सब कितनी गंभीर बात है। सीसीटीवी में आप हैं, लॉकर से पैसे भी आपकी लॉगिन आईडी से निकाले गए हैं। सिमी की आंखें भर जाती हैं। सिमी रुआंसी होकर, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। एक स्टाफ: माफ़ कीजिए, लेकिन सारा डेटा आपके खिलाफ है। शीतल बहुत देर तक चुप बैठी रही। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शीतल धीरे से: सिमी, तुम जानती हो, मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया, लेकिन इस बार रुकती है, गहरी सांस लेती है। इस बार मैं मजबूर हूँ। तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, वरना तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। सिमी घुटनों पर बैठ जाती है, हाथ जोड़कर शीतल की तरफ देखती है। सिमी गिड़गिड़ा कर कहती है, प्लीज़, मुझे यकीन है किसी ने मुझे फंसाया है। मुझे एक मौका दीजिए। सीता कहती है, बस 7 दिन सिमी, अगर तुम निर्दोष हो तो ये वक्त तुम्हें बचा लेगा। सिमी बाहर निकलती है, अकेली, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद है। अब या तो मैं सच साबित करूंगी या फिर सब कुछ हार जाऊंगी, प्यार, करियर और खुद को भी। सिमी का घर। रात 8:30 हो रहे थे। दरवाज़ा खुलता है। सिमी चुपचाप अंदर आती है, आंखें सूजी हुई हैं। उसकी माँ रसोई से बाहर आती है। माँ चौंक कर, अरे सिमी, इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना बेटी? सिमी माँ के गले लग जाती है। उसका बदन कांप रहा है। सिमी की आवाज़ भारी है, माँ, उन्होंने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा है, पैसे चुराने का। सबूत भी मेरे ही खिलाफ हैं। उसकी आवाज़ टूट जाती है। माँ धीरे से उसके बाल सहलाते हुए, ओ मेरी बच्ची, रो मत। तू जानती है ना, तूने कुछ गलत नहीं किया। झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता और सच्चाई चाहे कितनी भी अकेली हो, एक दिन ज़रूर सामने आती है। इतने में सिमी का मोबाइल वाइब्रेट करता है। एक मैसेज आता है, शीतल मैम। शीतल का मैसेज, सॉरी सिमी, मुझे तुम्हें ऑफिस से निकालना पड़ा। एक सीईओ होने के नाते मुझे कंपनी के नियमों को मानना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन दिल से मैं कभी ये नहीं चाहती थी। प्लीज़ जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हमारे पुराने वाले कैफ़े में, अर्जेंट और सीक्रेट है। सिमी चौंकती है। स्क्रीन पर कैफ़े का नाम चमकता है, पीस ब्रू कैफ़े। सिमी माँ की तरफ देखती है। सिमी धीरे से, माँ, शीतल मैम ने मुझे बुलाया है, शायद कुछ ज़रूरी बात है। माँ हल्की मुस्कान के साथ, जाओ बेटी, शायद वही तुम्हारे सवालों का जवाब है और तुम्हारे टूटे दिल की मरहम भी। अगला सीन, कैफ़े का टेबल, हल्की बारिश। शीतल पहले से मौजूद है, बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर सिमी आती है, भीगी आंखों के साथ। सीन, पीस ब्रू कैफ़े, हल्की बारिश, खिड़की के पार टपकती बूंदें और एक कोना जहाँ शीतल पहले से बैठी है। वो बार बार घड़ी देखती है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलकती है। तभी दरवाज़ा खुलता है। सिमी अंदर आती है, चेहरे पर थकान पर आंखों में सवाल लिए।
सिमी धीमे कदमों से शीतल की टेबल की ओर बढ़ती है। शीतल खड़ी होती है, उसे देखकर मुस्कुराती है। शीतल, बैठो सिमी। सिमी बिना कुछ कहे बैठ जाती है। शीतल अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकालती है और सिमी की ओर बढ़ाती है। शीतल धीरे से, ये लो, इस कार्ड में एक डिटेक्टिव का नंबर है। ये ऐसे केस सुलझाने में माहिर हैं जिनमें झूठ और सच के बीच बहुत महीन लकीर हो। सिमी चौंकती है, कार्ड को देखती है। उसके हाथ हल्के से कांपते हैं। सिमी कहती है, आपको मुझ पर अब भी भरोसा है मैम? शीतल गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों में देखती है। शीतल थोड़े धीमे स्वर में कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सिमी, लेकिन इस बार सिर्फ भरोसा काफ़ी नहीं है। तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करना होगा और मैं भी अपनी तरफ से सच्चाई की तलाश कर रही हूँ। शीतल खड़ी हो जाती है, थोड़ी देर चुप रहती है। शीतल धीरे से, मुझे अब निकलना होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो बस एक कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। सिमी उसकी आंखों में देखती है। पहली बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसके दर्द को सच में समझता है। शीतल मुड़ती है और बारिश में धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। सिमी अब अकेली है, सामने रखा वो डिटेक्टिव का कार्ड और मन में उठते सैकड़ों सवाल। लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा मजबूत है। वो अब टूटी नहीं है, लड़ने को तैयार है। सिमी अपने कमरे में बैठी होती है, हाथ में वो छोटा कार्ड पकड़े हुए, आंखों में चिंता और होंठों पर हल्की हिचकिचाहट। वो धीरे से मोबाइल उठाती है और नंबर डायल करती है। ट्रिंग ट्रिंग, कॉल मिलती है। दूसरी ओर एक शांत प्रोफेशनल आवाज़ आती है, डिटेक्टिव एजेंसी कर्मचारी की आवाज़। हेलो, स्टार आई डिटेक्टिव सर्विसेज, कैसे मदद कर सकते हैं? सिमी धीमी और घबराई सी आवाज़ में, हेलो, मुझे आपका नंबर शीतल मैम ने दिया है। मेरा नाम सिमी है। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। डिटेक्टिव एजेंसी सहानुभूति भरी आवाज़ में, हाँ मिस सिमी, शीतल जी ने हमें आपके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि आप भरोसे के लायक हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सच जल्द सामने आए। आप घबराइए मत। सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस का एक शांत कमरा, जहां अब शीतल अकेली बैठी होती है। 3 दिन बीत चुके हैं और उसके सामने सिमी की खाली कुर्सी जैसे हर पल उसे याद दिला रही हो कि वो क्या खो चुकी है। शीतल की आंखें उस टेबल को घूरती हैं जहां सिमी बैठा करती थी, मन में खुद से बड़बड़ाते हुए, कैसे यकीन दिलाऊं उसे कि ये सब मेरे लिए भी कितना मुश्किल है। सिर्फ एक सीईओ नहीं हूँ मैं भी इंसान हूँ और मैं भी महसूस करती हूँ। वो अपनी आंखें बंद करती है और सिमी की मुस्कुराहट उसकी यादों में उतर आती है। जहाँ प्यार हो वहाँ जुदाई आसान नहीं होती, और जब किसी पर विश्वास हो तो उसका टूटना सबसे बड़ी तकलीफ बन जाता है। शीतल और सिमी के बीच अब सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, बल्कि कई अनकहे जज्बात भी खड़े हो चुके हैं। क्या सिमी का भरोसा टूटेगा या शीतल का यकीन ही बनेगा उसकी ढाल? सच के रास्ते पर अब एक और कदम बढ़ चुका है। रात का सन्नाटा, घड़ी में 11 बज रहे हैं। आसमान में बादल हैं, हल्की हवा चल रही है। मोहल्ले की सारी लाइटें बुझ चुकी हैं, लेकिन एक इंसान अब भी बेचैन है, शीतल। शीतल अपनी कार से उतरती है, बहुत धीमे कदमों से सिमी के घर के बाहर पहुंचती है। वो कुछ सेकंड ठहरती है, फिर धीरे से दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलता है। सिमी सामने होती है, पायजामा और ढीली टी शर्ट में, बाल थोड़े बिखरे हुए, नींद से भरी आंखों में हैरानी। सिमी धीरे से, मैम, आप इस वक्त? शीतल हल्की सी मुस्कान और थकी सी आंखों से कहती है, यार सिमी, अब अंदर भी बुलाओगी या यही पूरी जांच पड़ताल करोगी?
सिमी हल्के से मुस्कुराती है और इशारे से अंदर आने को कहती है। दोनों बहुत धीरे धीरे चलते हैं ताकि सिमी के माँ पापा की नींद न टूटे। सिमी उसे अपने कमरे में ले जाती है। सिमी का कमरा छोटा प्यारा सा, दीवारों पर किताबें और एक विंड चाइम खिड़की में लटक रहा है। शीतल बिस्तर पर बैठती है और थकी हारी आंखों से सिमी को देखती है। शीतल गहरी सांस लेते हुए, आई मिस यू सो मच सिमी। इन 3 दिनों में न चैन से सोई हूँ न कुछ खाया है। बस एक खालीपन सा लग रहा था, जैसे कुछ छूट रहा हो। सिमी जल्दी से पानी का गिलास पकड़ाती है और शीतल के पास बैठ जाती है। उसके बाल पीछे करती है और माथे को देखती है। सिमी कहती है, आराम से, आप थक गई हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं यही हूँ ना। सिमी धीरे से शीतल को बिस्तर पर लेटा देती है, तकिया ठीक करती है। सिमी मुस्कुरा कर कहती है, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ, थोड़ा सा खा लीजिएगा मैम, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शीतल आंखें बंद कर लेती है। सिमी किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो थाली में रोटी और चावल लेकर आती है। शीतल उस वक्त तक सिमी के तकिए को गले लगाकर सोने जैसी हालत में होती है। उसकी सांस गहरी है लेकिन नींद अब भी दूर। सिमी धीरे से कहती है, मैम थोड़ा खा लीजिए ना, भूखे मत सोइए प्लीज़। शीतल आंखें खोले बिना, आई वॉन्ट टू स्लीप। सिमी समझ जाती है कि वो अंदर से टूट चुकी है। वो धीरे से शीतल को सहारा देती है, उसका सिर अपने कंधे पर टिकाती है और धीरे धीरे अपने हाथों से रोटी तोड़कर शीतल को खिलाना शुरू करती है। शीतल की आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। सिमी थोड़ा चौंकती है, धीरे से पूछती है, मैम क्या मिर्ची ज़्यादा हो गई है? शीतल आंखों में नमी लिए हल्की सी मुस्कान के साथ, नहीं सिमी, मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, वो भी मुझे ऐसे ही अपने कंधे पर सिर रखवा कर खिलाती थी जब मैं छोटी थी। दोनों के बीच कुछ पल चुप्पी छा जाती है, एक सुकून भरी गहरी चुप्पी। बाहर हवा की सरसराहट, अंदर एक रिश्ता जो दर्द से और गहराता जा रहा था। कभी कभी किसी के स्पर्श में, किसी की बातों में एक पुराना एहसास लौट आता है और दो दिलों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपने लगता है जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। सिमी की ममता और शीतल की मासूमियत अब धीरे धीरे एक दूसरे को समझ रही थीं। क्या ये एक नई शुरुआत है या एक पुरानी कमी की भरपाई? जाने आगे क्या होगा इस जीएल प्रेम कथा के अगले भाग में।